बुद्ध के अनमोल वाणी। दोस्तों, आज हम प्रस्तुत करेंगे महाकारुणिक तथागत बुद्ध के 7 अनमोल वाणी। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने विविध समय में विविध लोगों को विविध विषयों पर जो उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों का 7 उपदेश जो पाली गाथा द्वारा तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए हैं, उन्हीं उपदेशों को हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। विशेषतः अप्रमाद, जागृत, सजग, सचेत, इसमें तथागत बुद्ध ने बहुत जोर दिया है। जो अप्रमाद है वो इस दुनिया में हमेशा जिए समान है, पर जो प्रमादी है, बेहोशी है, वो जी कर भी मरे समान है। ये तथागत बुद्ध के वाणी है। आइए अभी हम प्रस्तुत करते हैं तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो धम्म है, आदि, मध्य और अंत पर्यंत हितकर सुआख्यात धम्म है। दृष्टांत इसी जन्म में फल देने वाले धम्म है। ज्यादा समय ना गुजरते ही प्रत्यक्ष फल देने वाले धम्म है। आओ देखो और परख कर लेने योग्य धम्म है। सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक पहुंचाने वाला धम्म है। विद्वान पुरुषों द्वारा स्वयं की अनुभव से जान बूझकर लेने योग्य धम्म है। उन महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी धम्म पर अभी हम प्रस्तुत करते हैं। इस दुनिया में जो व्यक्ति अप्रमादी रहता है, वो निर्वाण में पहुंचे समान है, और जो प्रमाद बेहोश में रहता है, वो मृत्यु के समान है। इस तरह का उपदेश महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध कौसंबी के कोशिताराम में रहते समय श्यामावती महारानी और मागंधीय महारानी के कारण उपदेश देते हैं। महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध ने जो ये उपदेश दिए थे, वो धम्मपद ग्रंथ के 26 वग्गों में से दूसरा वग्ग अपमाद वग्ग में आया हुआ है। अपमाद वग्ग के पहला 3 गाथा बुद्ध के अनमोल वाणी इस तरह आया हुआ है। अपमादो
अमतपदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता नमीयन्ति ये पमत्ता यथा मता। अप्रमाद अमृत या निर्वाण का पद है और प्रमाद मृत्यु का पद। अप्रमादी करने वाले मरते नहीं और प्रमादी तो मरे समान होते हैं। साधु साधु साधु। ये तं विशेषतो न्यत्वा अपमादं हि पंडिता अपमादे प्रमोदन्ति आर्यानं गोचरे रता। पंडित जन अप्रमाद के विषय में इस प्रकार विशेष रूप से जानकर आर्यों की गोचर भूमि में रमन करते हुए अप्रमाद में प्रमोदित होते हैं। साधु साधु साधु। तेषाइनो साततिका नित्यं दल्हा पराक्रमा फुशान्ति धीरा निब्बानं योगक्षेमं अनुतरम्। ऐसे सतत ध्यान करने वाले, नित्य दृढ़ पराक्रम करने वाले धीर पुरुष उत्कृष्ट योगक्षेम निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने यश कीर्ति बढ़ने के उपदेश राजगृह नगर के वेणुवन विहार में रहते समय कुंभ घोष के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। वह उपदेश धम्मपद ग्रंथ के 24वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। उत्थानवतो सतीमतो शुचिकम्मसनिसम्मकारिणो संयतसच्चधम्मजीविनो अपमत्तस्य यशोऽभिवर्धति। जो उद्योगशील सचेत दोष रहित कर्म करने वाले सोच समझकर काम करने वाले हैं और संयमी धम्म के अनुसार जीवन जीने वाले एवं अप्रमत्त व्यक्ति का यश खूब बढ़ता है। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के एक अनमोल वाणी उन्होंने राजगृह नगर के वेणुवन विहार में रहते समय चूल पंथ स्थापित के कारण इस तरह गाथा द्वारा प्रकट करते हैं।
उत्थानेन पमादेन संयमेन दमेन च दीपंकैराथ मेधावी यंगोघो नाभिकीरति। बुद्धिमान व्यक्ति उद्योग, अप्रमाद, संयम तथा इंद्रियों के दमन द्वारा ऐसा द्वीप बना ले जिसे बाढ़ डुबा न सके। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बाल नक्षत्र घोषणा के विषय में श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में उपदेश देते हैं। पाली गाथा द्वारा उपदेशित वो बुद्ध के दो अनमोल वाणी इस तरह आया हुआ है। पमादमनुयुञ्जन्ति बालादुम्मेधिनो जना अपमादं च मेधावी धनं सिद्धं वरक्षति। मूर्ख दुर्बुद्धि लोग प्रमाद में लगे रहते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति श्रेष्ठ धन की भांति अप्रमाद की रक्षा करता है। साधु साधु साधु। मापमादमनुयुञ्जेथा मा कामरति सन्धवम् अपमत्तो हि जायन्तो पप्पोति विपुलं सुखम्। प्रमाद मत करो और नहीं काम भोगों में लिप्त हो। अप्रमादी हो ध्यान करने से अपूर्व सुख निर्वाण की प्राप्ति होती है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।